नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सरकार इन दिनों एक नए तरह के ई कॉमर्स नेटवर्क के लॉन्च की तैयारी में जुटी है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारोबारी अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को तक पहुंचाएगा। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC। पिछले महीने इसका पायलट चरण 5 शहर दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयंबटूर से शुरू किया गया। 15 और शहर अब इस पायलट का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार का मकसद है कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट की दुनिया में क्रांति लाई, वैसे ही क्रांति ई कॉमर्स की दुनिया में आएगी। अब तक 100 मर्चेंट्स इस नेटवर्क से जुड़ गए हैं और जैसे जैसे लॉन्च की डेट करीब आएगी, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो आखिर कैसे काम करेगा ONDC और आप जैसे मर्चेंट्स और ग्राहक इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ONDC के COO और प्रेसिडेंट विभोर जैन। विभोर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ONDC इस शब्द का खूब इस्तेमाल हम सुन रहे हैं आजकल, लेकिन हमारी कोशिश सीएनबीसी आवाज पर यही है कि हमारे दर्शक एंड होपफुली फ्यूचर कस्टमर्स ऑफ ONDC इसे ठीक से समझ सके कि इसकी क्या खूबियां होंगी और थोड़ी सी अगर खामियां हैं तो उसका भी एक अंदाजा लग जाए। ये बताइए, ONDC एग्जैक्टली है क्या, और ये जो डिजिटल कॉमर्स में क्रांति आने की बात हो रही है, ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा? धन्यवाद हर्षिता। बेसिकली ONDC है क्या? अभी आप देखेंगे जो व्यवसाय होता है उसके दो तरह से होता है व्यवसाय। एक होता है ऑनलाइन डिजिटली जिसको हम कहते हैं, और एक होता है ऑफलाइन, जब मैं और आप किसी दुकान पे जाके कुछ सामान खरीदते हैं। जो ऑनलाइन पार्ट है, और आज की डेट में हम लोग सब लोग ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट में होता है आज की डेट में, विच इज़ लाइक 7 to 8% प्रतिशत जिसको कहते हैं, वो उतना ही आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस होता है। ONDC एक सरकार की तरफ से एक पहल है जिससे हम ऑनलाइन कॉमर्स को बढ़ावा दें, जिससे कि जो एक छोटा व्यापारी है वो अपने सामान को देश के विदेश के हर पार्ट में बेच पाए। अभी क्या होता है, एक छोटा व्यापारी अपने सामान को अपने इर्द गिर्द ही बेच पाता है, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि वो उसको पूरे देश भर में बेच पाए। और अगर उनको ऑनलाइन जाना है, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि उसको हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं। तो ONDC एक इनिशिएटिव है जिसमें हम इस 7-8% को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ आपको अंदाजा है कि जो आप पायलट फेज शुरू कर चुके हैं, 5 शहरों से 19 शहरों में आपने इनफैक्ट ये लॉन्च कर दिया है, कितने लोग ऑन बोर्ड हुए हैं, और फिर ये 7-8% से कितना लार्जली टारगेट आप कहेंगे अगले 1 साल ONDC के लॉन्च के बाद, या फिर 2 सालों में, 5 सालों में, कितना ये पेनिट्रेशन लार्जली ऑनलाइन कॉमर्स का बढ़ सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए? पहली बात, ONDC एक नेटवर्क है। सो हम लोग जैसे आजकल जो भी सामान खरीदते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। जी हाँ। प्लेटफॉर्म्स पे जाके चाहे आप खाना खरीद रहे हो, फूड खरीद रहे हो, या आप कोई अपना फ़ोन खरीद रहे हो, कोई फैशन का सामान खरीद रहे हो, हम सब लोग प्लेटफॉर्म पे जाके सामान को खरीदते हैं। इस प्लेटफॉर्म अप्रोच में कुछ खामियां हैं। उसमें जैसे एक जो भी आप लेंगे विक्रेता और उपभोक्ता, वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सामान को खरीदते हैं। इससे क्या होता है, जो उपभोक्ता है और जो विक्रेता है उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। अब आप सोचिए, विक्रेता के हिसाब से, विक्रेता के लिए जो वो उपभोक्ता प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उसके कंज्यूमर्स ही उसके यूनिवर्स हैं या उसका डिमांड जनरेट कर सकते हैं। अगर उसको और कंज्यूमर्स चाहिए, उसको और उपभोक्ता चाहिए, तो उसे एक नए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता, बिकॉज सबका जो एक ऑडियंस रहेगा वो उनके उपभोक्ता तक ही सीमित रहेगा। अब जब ये नेटवर्क बना देंगे जिसमें बहुत सारे उपभोक्ता प्लेटफॉर्म्स और विक्रेता प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो एक विक्रेता के लिए सारे उपभोक्ता प्लेटफॉर्म्स के जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक बार नेटवर्क पे आ गए, उससे आपकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ONDC क्या करना चाह रहा है, ONDC ये नेटवर्क बना रहा है। हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन नहीं है। इस नेटवर्क पे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता और विक्रेता एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स आके एक दूसरे से वार्तालाप या कॉमर्स कर पाएंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका।
अभी आप और मैं सपोज जाते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जोमेटो पे, स्विगी पे, हम जाके वहाँ पे कुछ सामान खरीदते हैं, राइट। अब आप देखिए कि अगर हम कल को इसमें बोलते हैं कि हम इस चीज़ को अनबंडल कर दें, विक्रेता प्लेटफॉर्म अलग है और उपभोक्ता प्लेटफॉर्म अलग है, और दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं और कॉमर्स कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं किसी भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म से नेटवर्क पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल लीजिए मैं पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल से, माईगेट, किसी भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म से नेटवर्क पे आ रहा हूँ, अगर कोई भी विक्रेता उस प्लेटफॉर्म पे है, हम सब उस विक्रेता से सामान खरीद सकते हैं जी। राइट। सो उस विक्रेता के लिए ये जितने भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म्स हैं नेटवर्क पे, वो सारे टारगेट ऑडियंस हो गए हैं, और इसमें छोटे प्लेटफॉर्म्स भी आ सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है, अगर कल को कोई विक्रेता किसी छोटे प्लेटफॉर्म से इस नेटवर्क पे आता है, उसके लिए भी वही ऑडियंस है, फोन पे, पेटीएम, गूगल, जितने भी कंज्यूमर ऐप्स जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता ऐप्स, सारे उसको एक्सेस मिल जाता है सबके डिमांड जनरेट करने के लिए। सो इस तरह से एक छोटे से व्यापारी के लिए, एक छोटे से मर्चेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने बड़े उपभोक्ता यूनिवर्स को एक्सेस कर पाएगा इस तो नेटवर्क के अगर मैं जरिए। ठीक समझ रही हूँ, ये ऐसा होगा, अगर मैं एक मर्चेंट हूँ, पहले मैं या तो मैं Amazon या फिर फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील पे इंडिविजुअली जाकर रजिस्टर करती थी, बोलती थी मेरे पास ये 6-7 चीजें हैं, मैं बेचना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ ONDC के नेटवर्क पर रजिस्टर करना होगा और वो मुझे कनेक्ट कराएगा अलग अलग इन प्लेटफॉर्म से। क्या ये ठीक है समझना? नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है हर्षिता। आपको अभी भी किसी एक छोटे प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू नेटवर्क पे आना है। आपने एग्जांपल लिया स्नैपडील का, अमेजन का, आप उनके थ्रू नेटवर्क पे आ गए। या अब इसका फायदा ये है, अब मैं बहुत छोटे प्लेटफॉर्म, जो एक बहुत लोकलाइज प्लेटफॉर्म है, मैं उसके थ्रू भी नेटवर्क पे आ सकता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगर एक कोई प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कनॉट प्लेस या डिफेंस कॉलोनी के सारे व्यापारियों को नेटवर्क पे लेके आता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है सारे सेलर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, पर वो भी नेटवर्क पे आ सकता है। या कल को कोई एक सिर्फ कांजीवरम साड़ी बेचने वाला नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जितने भी कांजीवरम साड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नेटवर्क पे लेके आता है। सो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, इसमें छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी जगह है जो मर्चेंट्स को नेटवर्क पे ला सकते हैं। अब जब आप नेटवर्क पे आ गए इन किसी भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके बाद आप जितने भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म्स या एप्लीकेशन से कंज्यूमर्स आए हैं, उनसे आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अब। ठीक है। अच्छा विभोर, फिर क्या बदलेगा क्या? क्या ई कॉमर्स प्लेयर्स को फिर ये ONDC के प्रोटोकॉल्स अपने ऐप पर डालने पड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे? क्या ये ऐसा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने हर्षिता। अब एक उदाहरण लीजिए, आप और मैं ईमेल एक्सचेंज करते हैं। आप सपोज यूज कर रहे हैं जीमेल, मैं यूज कर रहा हूं उनसे हॉटमेल या याहू। हम दोनों एक दूसरे से ईमेल एक्सचेंज कर पाते हैं। ये कैसे होता है? इसके अंडरलाइन प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं SMTP, राइट। वो क्या करता है कि वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है जिससे हॉटमेल, जीमेल या याहू मेल, जो भी आउटलुक मेल जो भी है, वो एक दूसरे से ईमेल एक्सचेंज कर सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट में। उसी तरह से जो ONDC बना रहा है, ये एक प्रोटोकॉल बना रहा है जिससे दो मशीनें कॉमर्स लैंग्वेज में वार्तालाप कर सकें एक दूसरे से। जैसे मैंने बताया, चाहे वो एक तरफ पे पेटीएम हो, एक तरफ फोन पे हो, एक तरफ अमेजन हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, छोटा एप्लीकेशन हो, अब ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अभी क्या है, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं क्योंकि वो एक क्लोज्ड प्लेटफॉर्म है। हम उसको ओपन कर रहे हैं जिससे कि सब लोग एक दूसरे से बात कर पाएं और ट्रेड कर पाएं। जब ये हो जाएगा तो इसलिए जो हम कहते हैं कि यूनिवर्सैलिटी बोलते हैं जिस चीज़ को, कि आपके लिए जितने भी लोग नेटवर्क पे हैं वो या तो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, या अगर आप कस्टमर हैं तो आप कंज्यूमर हैं, तो जितने भी विक्रेता हैं जो छोटे छोटे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आए हैं, आप उन सब से सामान खरीद सकते हैं। सो एक तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा ये कुछ महीनों में और सालों में, जिसमें कुछ ज़्यादा बहुत सारे लोग एक दूसरे से कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ONDC का। इस चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। विभोर, अगर मुझे ये समझा सके ग्राहक के एंगल से, अब अज्यूमिंग, अब Amazon जैसा प्लेटफॉर्म लीजिए जहां पर बड़ी सी बड़ी चीज, अज्यूमिंग एक बड़ा सा 50 इंच से ज्यादा का टेलीविजन सेट मिल जाता है,
अगर आपको कुछ छोटी चीज लेनी है वो भी मिल जाती है, पेन्स भी आप खरीद सकते हैं अमेजोन पर। तो ये ओएनडीसी के आने से मेरे लिए क्या बदलेगा, क्योंकि मैं अमेजोन पर जा रही हूँ, मुझे वो सारी चीजें मिल रही हैं, ऐसा क्यों है कि ओएनडीसी की जरूरत एक ग्राहक को है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हर्षिता। एक ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखें, अभी उसको ग्राहक को क्या चाहिए आज की डेट में? आज की डेट में ग्राहक को चाहिए जल्दी से जल्दी उसको सामान मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए और उसके आसपास ही मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, इसकी जल्दी आ सकेगा। और ऑब्वियसली कमर्शियली उसको सस्ता सामान चाहिए, कि अच्छी क्वालिटी चाहिए पर एक सही दाम पे चाहिए। उसमें क्या होता है, अब ओएनडीसी के हिसाब से सोचिए आप, जब ओएनडीसी पे बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, राइट, मेरे जितने भी आसपास की दुकानें भी हैं जो सेम सामान बेच रही हैं, एग्जांपल लीजिए, आपने बात की 50 इंच टेलीविजन की, हो सकता है अभी वो टेलीविजन बेंगलोर से, अगर दिल्ली में रहता हूँ शायद वो बेंगलोर से या मुंबई से आ रहा हो ऑल द वे। ओएनडीसी के आने से क्या होगा कि मेरे जो आसपास की दुकानें हैं जो टीवी बेचती हैं 50 इंच का, वो भी नेटवर्क पे हैं और उनसे भी मैं सामान खरीद सकता हूँ। वो शायद मेरे को 2 घंटे में मेरा टीवी डिलीवर कर दें। अगर मुझे कल को कोई प्रॉब्लम होएगी, मैं उनके पास जा सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इवन कमर्शियली कॉस्ट वाइज भी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ मेरे से 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है टीवी, एज अगेंस्ट वो दिल्ली या बॉम्बे से आ रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी मेरी कम हो सकती है, उसका शायद मुझे सस्ता मिल जाए वो टीवी। और ठीक है, राइट, तो ग्राहक के पर्सपेक्टिव से भी एक तो चॉइस बढ़ जाएगी उनके पास, क्योंकि आपके पास जो सेलर्स हैं, जितने भी विक्रेता हैं, उसका यूनिवर्स बढ़ गया है। सेकंड ये है कि जो मेरे आसपास के विक्रेता हैं उनके बिजनेस को मैं हेल्प कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए। थर्ड, जो मेरे टाइमलाइंस हैं डिलीवरी की, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़, अभी हम लोग बात करते हैं हाइपर लोकल की सिर्फ 2 कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉडली, एक हम बात करते हैं ग्रोसरी की या हम बात करते हैं खाने पीने की। अब हर सामान एक तरह से हाइपर लोकल मोड में आ सकता है। कल को आप टेलीविजन खरीदना चाहें वो हाइपर लोकल मोड में आ जाएगा, आप मोबाइल खरीदना चाहें, आप कोई शर्ट खरीदना चाहें, अब सब कुछ आसपास की दुकानें हैं मेरे से 4 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, उनसे भी मैं वो सामान खरीद पाऊंगा। और लास्ट रही बात कमर्शियल्स की, क्योंकि अब चीज़ें लोकली अवेलेबल होंगी, पास में अवेलेबल होंगी, टाइमलाइंस कम हो गई हैं, तो शायद उस पर प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब विक्रेता ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उससे कॉस्ट भी कम होने की चांसेस हैं उस चीज़ के। अच्छा, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जेफरीज की, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। जेफरीज ने बेसिकली कहा कि ओएनडीसी के पास कई सारी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं एग्जीक्यूशन में, क्योंकि जब यूपीआई आया था उसने भी चैलेंजेस फेस किए थे, लेकिन एक कंपेलिंग रीजन था अडॉप्शन के लिए, फटाफट हो रहा था, मैंने यहाँ से वहां तुरंत ट्रांसफर कर लिया पैसा, उसमें सहूलियत थी तो लोग यूपीआई इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यहाँ पर अब लोग आदी हो गए हैं XYZ अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के, तो क्या वो यूजर एक्सपीरियंस भी बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो फिर ओएनडीसी जैसे नेटवर्क का क्या फायदा? 2 चीज़ें हैं इसमें। कॉम्प्लेक्सिटी की जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूपीआई में क्या था, सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा था। जी हाँ। यहाँ पे जब आप बात करते हैं कॉमर्स की, कॉमर्स में एक फिजिकल गुड या सर्विस को भी मूव करना पड़ेगा, राइट। ऐसे आपने कहा कि आपने फ़ोन खरीदा या टीवी खरीदा, तो उस केस में उस फ़ोन को मैं खरीद तो लूँगा ऑनलाइन, उसको फिजिकली भी मूव करना है, जहाँ दैट इज़ वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्योंकि उस चीज़ में जो आप टिपिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं कॉमर्स में, कुछ चीज़ ठीक से नहीं आई, क्वालिटी ठीक नहीं थी, या फिर डिले हो गई आने में सामान मेरा, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ कॉमर्स में होती हैं। सो जब वो बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करना है, और जब हमने एक प्लेटफॉर्म को अनबंडल करके एक विक्रेता प्लेटफॉर्म और एक उपभोक्ता प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो एक दूसरे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब जो मेन लोगों का कंसर्न आता है कि ऐसे मॉडल में हम जो एक कॉम्प्लेक्स पाते हैं क्वालिटी की, डिलीवरी की, रेपुटेशन की, इनको कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नेटवर्क वाइड, ओएनडीसी नेटवर्क वाइड सर्विसेज लेके आएंगे। ठीक है। उसमें क्या कर, एग्जांपल लीजिए, एक रेपुटेशन बोलते हैं, जब आप देखते हैं एक स्टार रेटिंग होती है हर प्रोडक्ट की, हर एक सेलर की, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं आप देखते हैं कुछ किसी पे होगा 4 स्टार, किसी पे 5 स्टार, 3.7 स्टार। ना वो रेटिंग उस विक्रेता के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए उस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। जब आप किसी सेम प्रोडक्ट या सेलर को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वहाँ पे शायद उसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो या बहुत ख़राब हो, सेम चीज़ की या सेम सेलर की। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रेटिंग। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको एक नेटवर्क वाइड रेपुटेशन बना देंगे, विच मीन्स कि अगर मैं एक सेलर हूँ नेटवर्क पे,
मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहा हूँ या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू बेच रहा हूँ, वो रेटिंग कंसिस्टेंट रहेगी पूरे नेटवर्क पे। अब आप सोचिए उपभोक्ता के पर्सपेक्टिव से, उपभोक्ता को दिख रहा है कि अगर ये फोन सेलर जो बेच रहा है उसकी रेटिंग 4.0 है, वो कंसिस्टेंट है, चाहे वो प्लेटफॉर्म ए से आए चाहे प्लेटफॉर्म बी से आए। सो जो मेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे ऐसे उपभोक्ता, वो ज़्यादा रिच है, ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो सारे प्लेटफॉर्म्स की रेटिंग्स को कंसिडर करके रेटिंग बनी गई है जी। ये हो गया आपका उदाहरण रेपुटेशन का। अब आप लीजिए कि कोई डिस्प्यूट हो गया, कि ऑब्वियसली जब भी कोई कॉमर्स होगा उसमें डिस्प्यूट्स भी होंगे, उसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना रहे हैं। उससे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के बीच में, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक नीति आयोग की अप्रोच है ODR की, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके बेसिस पे हम एक ONDC की अप्रोच बना रहे हैं, जिससे इस नेटवर्क पे सारे डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाएंगे। थर्ड जो मेन कंसर्न आता है लोगों का, आता है कि अगर कॉमर्स है तो ऑब्वियसली उसमें पैसे जो हैं वो सेटल भी होने चाहिए, कि किसको कितने देने हैं, किससे कितने लेने हैं। उसके लिए भी हम लोग एक सेटलमेंट प्रोसेस बना रहे हैं कि जब भी नेटवर्क पे कोई ट्रेड होएगा उसमें सेटलमेंट कैसी होएगी। सो आप देखेंगे कि ये नेटवर्क जो हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत सोच के बना रहे हैं कि जो जो कॉम्प्लेक्सिटी हम आगे फेस करेंगे इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, और उसके लिए हम बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी से रख रहे हैं। सो हाँ, अभी शुरुआत की है, इसमें टाइम लगेगा, बट यस जो कॉम्प्लेक्सिटीज को रेफर कर रहे हैं उसके लिए भी सॉल्यूशन सोचे जा रहे हैं कि उन कॉम्प्लेक्सिटीज को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएंगी तो डेप्थ नहीं आएगी, तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी शायद उतना और इफेक्टिव होगा आपका नेटवर्क, उतनी डेप्थ के साथ काम करेगा। अच्छा, ये मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि ONDC के आने से फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट बैक्ड है, और अमेजॉन जैसे प्लेयर्स का खात्मा हो जाएगा। क्या वो उद्देश्य है ONDC का, या फिर बेसिक उद्देश्य यही है कि आप फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, या फिर आप एक छोटा ऑनलाइन पोर्टल चला रहे हो किसी टियर 2 टाउन में, आप सबको एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की अप्रोच हो? हर्षिता, आपने एग्जांपल लिया था UPI का, राइट? अगर उसी उदाहरण वापस जाऊं 2 मिनट के लिए, UPI के आने से डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा ही हुआ है। जी हाँ। सबको फायदा हुआ है, चाहे वो छोटा बैंक हो, छोटी फिनटेक हो, बड़ा बैंक हो, बड़ी फिनटेक हो, सबका बिजनेस बढ़ा है UPI के आने से। ONDC के आने से भी यही होने वाला है। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी फायदा होएगा, जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी फायदा होएगा। जो अभी बिजनेस हमें ये भी उम्मीद है कि ONDC के आने से, जैसे UPI के आने से क्या कुछ नई इनोवेशंस आई, उससे न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, एक नया इकोसिस्टम क्रिएट होएगा जो इस पूरी चीज को ग्रो कराएगा, राइट? सो आपने बिल्कुल सही कहा, ONDC का जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है वो है हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, कि अगर मैं एक छोटा विक्रेता हूं, मेरे पास भी चॉइस होनी चाहिए डिजिटली बेचने की, और जब मैं डिजिटली बेचूं मेरे पास भी एक उपभोक्ता का एक यूनिवर्स होना चाहिए जिसको मैं बेच पाऊं। ONDC उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो सबको बढ़ावा मिलेगा। अगेन वही बात कर रहा हूँ, जैसे UPI से SBI जैसे बड़े बैंक को भी फायदा हुआ, पेटीएम को भी फायदा हुआ, फोन पे को फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़े थे। उस टाइम पे फोन पे, गूगल पे सब छोटे थे जब UPI आया था, पर अब सब उसमें सब इकट्ठे एक साथ बड़े हुए हैं, है ना? उसी तरह से ONDC में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए, छोटे प्लेयर्स के लिए, ये सबको फायदा देगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब आप हर कोई नेटवर्क पे आ गया है, हर किसी के लिए विक्रेता और उपभोक्ता का यूनिवर्स बढ़ रहा है, आप और ज्यादा कॉमर्स कर पा रहे हैं। अगर और ज्यादा कॉमर्स हो रहा है, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके लिए फायदा है उसके अंदर। अच्छा, ये बताइए, अब इस नेटवर्क में किस तरह के लोग जुड़ने लगे हैं और शुरुआत किस तरह की सेवाओं से होगी? क्या इनिशियली जो बेसिक सबसे ज्यादा चलता है वो आजकल या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फैशन चलता है? फैशन इनफैक्ट आजकल तो काफी हिट है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स की बारी है। तो क्या क्या सर्विसेज की शुरुआत होगी और ये किन किन सर्विसेज तक एक्सटेंड हो सकता है, और कितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं? कुछ बड़े नाम भी मैं सुन रही हूँ कि आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो स्नैपडील तो फाइनल है, इसके अलावा और कौन कौन से लोग आपके साथ हाथ मिला चुके हैं? इसमें हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है ग्रोसरी से, फूड एंड बेवरेज से,
उसके बाद जैसे आपने कहा फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड डेकोर, ये सारे कैटेगरीज ऐड की जाएंगी। इसके अलावा जो एक ONDC का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी फील्ड में एक्सपैंड हो सकता है, और हमारा भी यही प्लान है कि इसको हम हर फील्ड में एक्सपैंड करें। जैसे आप बात करें शेयर्ड मोबिलिटी की, अगर आपको कोई कैब बुक करनी है आप कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप बात करें ट्रैवल एंड टूरिज्म की, वो हो सकता है। ये सिर्फ रिटेल के लिए नहीं, ये होलसेल, B2B, इसमें हर तरह के बिजनेस आ सकते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या है हर्षिता जी, देखिए, जहाँ पे एक उपभोक्ता है और एक विक्रेता है, चाहे वो सर्विस के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो B2B इंस्टीट्यूशनल हो, हर तरह की ट्रांजैक्शन ONDC नेटवर्क पे हो सकती है। इसलिए अभी हमने छोटी शुरुआत की है, ग्रॉसरी, फूड एंड बेवरेज, अब फैशन में जा रहे हैं, पर इसमें धीरे धीरे हम कैटेगरीज को ऐड कर पाएंगे, करते रहेंगे। दूसरी आपने बात की कि कौन कौन से बड़े नाम इसमें और कौन कौन से नाम इसमें ऐड हो रहे हैं। इसमें हर तरह के, जैसे मैंने कहा, छोटे बड़े मीडियम साइज के हर तरह के उपभोक्ता ऐप्स और विक्रेता ऐप्स हमारे साथ आके जुड़ रही हैं, चाहे वो ग्रॉसरी में हो, चाहे वो कंज्यूमर ऐप्स हो, बैंक्स तक आ रहे हैं। बैंक्स कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं अपने ग्राहकों को, जो हमारे उपभोक्ता हैं, हम उनको क्यों नहीं ONDC के माध्यम से विक्रेताओं का एक्सेस दें। ठीक है, तो कल को आप, हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपने बैंकिंग ऐप पे भी कुछ सामान खरीद सकें जो ONDC नेटवर्क के थ्रू फुलफिलमेंट हो रही हो। सो अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस बहुत हैं इसमें, बस यही है कि आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। हर बिजनेस के लिए इसमें स्कोप है, उनको सिर्फ ये सोचना है कि उनके लिए किस तरह से उनको जुड़ना है इस नेटवर्क से, और उनको इस नेटवर्क से फायदा क्या होगा। तो ऑफिशियल लॉन्च कब प्लान है? मैं समझ रही हूँ 19 शहरों में आप पायलट तो चला ही रहे हैं और वहां से आई एम श्योर फीडबैक मिल रहा है, लेकिन पैन इंडिया लॉन्च की क्या तैयारी है विभोर? तो इसमें जब हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसमें लॉन्च का मतलब है कि जैसे हम लोग भी विक्रेता को लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, नेटवर्क पे, द आइडिया इज कि जैसे जैसे विक्रेता इस पे आते रहेंगे, हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि जैसे, क्योंकि जब आप किसी भी विक्रेता को लेके आते हैं, सिर्फ विक्रेता के आने मत तक ही सीमित नहीं है इसका लॉन्च करना। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जहाँ से विक्रेता आ रहा है वहाँ पे लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है क्या नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली वो सामान भी डिलीवर होना है उपभोक्ता तक जी। सो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो गैप्स आ रहे हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 4 से 6 हफ्ते में इसको हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे, ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए, और या अभी तक ये सब ठीक टाइम पे और प्लान पे चल रहा है। विभोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और ONDC की हर बारीकी समझाने के लिए। आपसे संपर्क में रहेंगे और लॉन्च के करीब एक बार फिर आपसे बातचीत जरूर होगी। चलिए, इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें CNBC आवाज।